हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल बी इन वन में। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका क्या होती है। जी हाँ, माइक्रो ऑब्जर्वर आप यूँ समझ लें कि पूरे एक पोलिंग स्टेशन का एक पूरा फॉर्मेट, जिसे शॉर्ट फॉर्मेट में रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिस व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर आपके आरओ के द्वारा जिस सिलेक्शन किया जाता है जिस व्यक्ति का, उससे हम लोग कह सकते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर। माइक्रो ऑब्जर्वर के बहुत सारे काम होते हैं। मेन आप समझ लें कि रिपोर्टिंग तैयार करने के लिए इनका काम किया जाता है। आपका मॉक पोल स्टार्ट होने से लेकर मॉक पोल के एंड तक माइक्रो ऑब्जर्वर की बहुत ही अहम भूमिका होती है। आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं आगे में जो भी दिया हूँ वो प्रेजेंटेशन आपका हिंदी में है और फिर इसके बाद का जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में है। वीडियो थोड़ी लंबी है, तकरीबन 10 मिनट की, लेकिन मैं इसमें कोशिश करूँगा कि पूरे ही डिटेल्स आपको समझाने की। माइक्रो ऑब्जर्वर का क्या होता है कि जब मॉक पोल का कंडक्ट होता है, स्टार्ट होता है, वहाँ पर जितने भी आपके एजेंट आते हैं, ठीक है, उस एजेंट के सामने ही उस मॉक पोल को टेस्ट किया जाता है। सारे मशीन को फिट किया जाता है, चाहे वो वीवीपैट मशीन हो, कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो, उसका टेस्ट किया जाता है। मॉक पोल टेस्ट कराया जाता है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उसे इरेज कराया जाता है। इरेज करने के बाद फिर वोटिंग स्टार्ट होता है और एक फॉर्मेट मिलता है माइक्रो ऑब्जर्वर को, जिसमें उसको सारा डाटा तैयार करना पड़ता है। जिसमें उसे ये देखना पड़ता है कि वो जिस पोलिंग स्टेशन में एलोकेटेड है उसका नाम क्या है, वहाँ के पोलिंग ऑफिसर का नाम क्या है, फर्स्ट डे जिस दिन इलेक्शन होने वाला उससे पहले जो फर्स्ट डे प्रीवियस डे में पहुँचते हैं उसका टाइम क्या है, डेट ऑफ टाइमिंग अराइवलिंग का। उसके बाद कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वोट कितने हैं उसका डाटा मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट रिप्रेजेंटेड होते हैं पॉलिटिशियन पार्टी के, वो है कि नहीं, अगर है तो कितने नंबर हैं। और उसके बाद आपका ये भी करना पड़ता है कि कोई भी कैंडिडेट्स आपके अवेलेबल आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो यस, नहीं आए तो नो, इसका भी मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद मॉक पोल जब कराया गया, मॉक पोल कराने के बाद उससे क्लियर कराया गया है कि नहीं, इस चीज़ का भी आपको मेंशन करना पड़ता है। ये भी काम माइक्रो ऑब्जर्वर का है। और इसमें ये भी आपको देखना पड़ता है कि कितने सारे जो वोटर्स जो वोट देने के लिए आए हैं उसका वेरिफिकेशन एपिक के द्वारा हुआ है, और या फिर कितने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अदर वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह से किया गया है। इसमें आपको और एक ये भी मेंशन करना पड़ता है कि एनेक्स्ड 2 जो होता है, ठीक है, एनेक्स्ड 2 वो फिलअप किया गया है क्या है कि नहीं पोलिंग स्टाफ के ज़रिए, इसका भी डाटा माइक्रो ऑब्जर्वर को ही देखना पड़ता है। और इसमें ये भी देखना पड़ता है कि जो पुलिस होती है, सीआरपीएफ के जवान होते हैं वे टीम के साथ आए हैं कि नहीं आए, इसका भी डाटा आपको मेंशन करना है। अगर आए हैं तो यस, नहीं आए तो नो मेंशन करना है। और उसके बाद सीपीएफ भी आए हुए हैं तो उसका भी डाटा करना है, पुलिस टीम का डाटा करना है। उसके बाद आपका अगर किसी तरह का घटना घटता है, वायलेंस होता है, आर्गूमेंट होता है उस स्थान पर, तो उसका भी आपको मेंशन करना है एज अ माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर। और इतना ही नहीं कि अगर किसी तरह का अगर पोलिंग स्टाफ में, अगर वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर में किसी तरह का अगर ये होता है, घटना घट जाता है, तो उसका भी आपको डाटा देना है। अगर है तो यस, नहीं हो तो ना। और इसके अलावा कि अगर आपका कोई भी वोटर रिप्रेजेंटेटिव वगैरह जो भी आपका पोलिंग स्टाफ आए हुए हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन हुआ है क्या, मतलब जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्टी पॉलिटिशियन के, वो किसी तरह का कंप्लेन करते हैं तो उसका भी मेंशन आपको करना पड़ेगा। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। और इसके अलावा इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात होता है कि जो सिग्नेचर होता है रिप्रेजेंटेटिव का, वो ऑप्टेड है कि नहीं, लिया गया है कि नहीं। अगर ये है तो उसे भी आपको मेंशन करना है यस, अगर नहीं है तो उससे आपको मेंशन करना है नहीं। इसमें और एक बात होता है कि अगर एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है सेम सेम पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो उस वोटिंग के दौरान आए हैं कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा आपका जो कॉन्फिडेंशियली जो बैलेट पेपर नंबर होता है, काउंटर फॉइल नंबर होता है, वो मेंटेन था कि नहीं था, ये भी आपको माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर दिखता है। और इसके अलावा आपका जो रिटर्न होता है आर ओ का कॉन्फिडेंशियली द्वारा बैलेट पेपर का, वो काउंटर फॉइल्स हुआ है कि नहीं हुआ है,
इसका भी आपको मेंशन करना है। और वोटिंग जो है एक्यूरेसी के तौर पे हो रही है कि नहीं हो रही है, सुरक्षित हो रही है कि नहीं हो रही है ना। इसका भी आपको देखना है, अगर है तो यस, नहीं देखना है, अगर नहीं हो रही है तो नो लिखना है, ठीक है। और जितना भी आपका ये हुआ है मतलब वोटिंग का ये प्रोसेसिंग हुआ है, उसमें वायलेटिंग सेक्रेसी रखा गया है कि नहीं, बिना वायलेटिंग सेक्रेसी का क्या वो वीडियोग्राफ हुआ है, जैसे आपको जो भी कैमरा वगैरह मेंशन किया जाएगा वो सही से आपका एक्चुअल में आपका कैमरा का जो ये होना चाहिए, प्लेसमेंट होनी चाहिए, वो ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि जिसमें कि वोटिंग कराने के समय किसी तरह की मतलब पारदर्शिता ना दिखे वोटिंग के समय, है ना। मीन्स आप कोई गलत तो नहीं कर ले रहे हैं, आप चीटिंग तो नहीं कर ले रहे, इस चीज़ का आपको मेंशन करना होगा। और आपका ये भी है कि अगर किसी तरह का कोविड नॉर्म्स वगैरह एडिट पाया जाता है तो उसका मेंशन करना है तो यस, नहीं है तो नहीं। और अगर किसी तरह की अगर कोई घटना इंसिडेंट होती है या हाईलाइट देखने को मिलती है माइक्रो ऑब्जर्वर को, वो चीज़ का भी आपको मेंशन करना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपका मॉक पॉल स्टार्ट होने से लेकर मॉक पॉल एंड तक, ठीक है, इस सारा चीज़ का आपको मेंशन करना पड़ता है। इसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो आपके सर्किल ऑफिसर आते हैं वो किस टाइम में आए, उसका भी डेट आपको मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद फर्स्ट पॉलिंग किस तरह काम करेंगे, सेकंड पॉलिंग क्या काम कर रहे हैं, थर्ड पॉलिंग क्या काम कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या काम कर रहे हैं, आपको उन्हें भी कोऑपरेट करना है, उन्हें भी देख के चलना है, क्योंकि एक टीम वर्क होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हम समझ सकते हैं तो एज ए माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर हमारी भूमिका होती है। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसका अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि है ये तो बहुत ही छोटी चीज़, और नहीं तो समझिए है ये बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि माइनर मिस्टेक ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आपको डिफ़िकल्ट में डाल सकता है। इसलिए आप इसे हल्के में ना लें, आप अपनी ड्यूटी को 100% एफर्ट डालकर करें। और जितने भी रिपोर्ट्स, जितने भी आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं, तकरीबन 22 पैराग्राफ होते हैं, 22 चीज़, उससे आप अच्छी तरीक़ा से समझ के पढ़ के मेंशन करें, क्योंकि आपका रिपोर्ट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रिपोर्ट दोनों ही मैच करना चाहिए। अगर दोनों मिसमैच करता है तो फिर आपको कंट्रोल यूनिट में बुलाया जाएगा, फिर वहाँ पर आपको दोनों से इंक्वायरी की जाएगी। खासकर माइक्रो ऑब्जर्वर की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है तो उन्हें ज़्यादा ही इंक्वायरी करना पड़ेगा उनसे, और फिर उसका सॉल्यूशन या जो भी निकले। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और किसी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलते हैं।